26 तारीख को सुबह 6 बजे मैं स्नान करने उठी तो गांव में ही से एक गाड़ी आई बोलेरो, तो में 3 बंदे, तो एक ने मेरे मुंह बांध दिया, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पाँव पकड़ा, तो गाड़ी में पटक लिया। गाड़ी में पटक के फिर घर पहाड़ पे ले गए। पहाड़ पे तीनों ने मेरे साथ वार वार से बुरा भला किया। फिर शाम को अपने घर पे ले आए 6:30 बजे से पीछे पीछे। फिर अपने घर पे तीनों ने वार वार से बुरा भला किया। फिर सुबह 5 बजे से एक बांदीकुई के रेलवे स्टेशन पे ले गए। फिर वहाँ एक रात राखी में तीनों ने। फिर वहाँ तीनों ने एक रात रह के तो उनके घर वाले ने जन लोकेशन बता दी कि पुलिस आ रही है इस लड़की को ढूंढने के लिए, उसके पापा उसके साथ में। तो वे मुझे छोड़कर भाग गए। तो 11 बजे से एक पुलिस पहुंच गई, तो वहाँ से मेरे पापा और पुलिस ही 3-4, एक लेडीज पुलिस ही, तो वहाँ से गाड़ी में बिठा के ले आई पुलिस पहाड़ी थाने में। तो एक रात में थाने में रखी। फिर वे मुझे 19 तारीख को भरतपुर पहुंचा दिया। उसने ढूंढ रहे थे, आपने किसी को कॉल की, फोन किया, कोई ऐसा किसी जान पहचान वाले को बताया? सर उसने नंबर काट दिया फोन में से, किसी को बात ना की। जब मैंने फोन करने की कोशिश की तो उसने क्या कि जो तुमने घर वाले को फोन किया रोड़ मचाई तो बंदूक से गोली निकाल दूंगा। कौन कौन लोग, क्या आप उनको जानते हैं? हाँ, गंगोरे के लड़के 3, तौहीद, सन्नू, जुन्ना। पुलिस इस मामले में कैसी कार्रवाई कर रही है? सर कुछ कार्रवाई ना कर रही पुलिस कुछ कार्रवाई ना कर रही। और वह पहाड़ी के जो साहब है वह मतलब ऑफिस में बिठा कर किवाड़े ने मूंद के मुझे धमकाते हैं। कहते हैं कि लड़के ने तुम बचाने चाहती हो तो तुम बचा सकती हो। मुझे पीटते भी और थप्पड़ उप्पड़ भी देते हैं और कहते हैं कि लड़का ने बचा दो तुम। सर मैं कैसे बचाऊंगी? तीनों लड़कों ने जब मेरे साथ गलत काम किया, तीनों ने, मैं जबरदस्ती उठाई घर से। मतलब पुलिस आपके पास दबाव बना रही है बयान बदलने के? बयान बदलवा रही है। हाँ, पुलिस आपकी ठीक से कार्रवाई ना कर रही? कार्रवाई ना कर रही। 26 तारीख को उठाई तो मैं अब कल 26 तारीख हो जाएगी, 1 महीना होगा, अभी कुछ कार्रवाई ना हुई। अगर पुलिस यहाँ आपके इंसाफ नहीं मिलता है तो आप कहाँ तक जाएंगे इस मामले को लेके? सर जयपुर तक जा सकते हैं हम, हाई कोर्ट तक। कार्रवाई ना कर रही थी यहाँ पुलिस। के बयान हो गए? हो गए। मेडिकल हो गया? हो गए। मेडिकल में कितने लोग शामिल हैं? 3। उनको पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। हाँ। 26 का तो मम्मी ने फोन करे हमको, लाली उठा ली। नियार गिरन खड़ी हुई तो मैं पानी भर के लौटे तो नियार गिरन खड़े हुई, नुकने उठा ली, रोड मचाई तो मैं धड़सड़ सड़ते ले। जब हम भगे तो ये पहाड़ में राखी तो हमारे तो निगाह पड़ गया कि निगाह पड़ गया, खींची ले गए। मेरे छोरा हूँ, मैं भी ही मेरे छोरा का रहट चलाया, बिंदुक पुलिस लियर भगे, मुँह में रहट दिया है। तो फिर पुलिस और बुला ली, फिर जान कहाँ लियर निकल गया है। फिर धेरे गया, हम ढूंढ लो तो धेरे भी ना पाई, गंगहरा में राखी। फिर जब भी निकाली धेरे, जब या बांदीपुर कोई वो स्टेशन पे ले गए यार, जब पुलिस लाई है वहां से हमने रिपोर्ट कर दी। जब 3 दिन बाद, तीसरे दिन तो लड़की का मेडिकल हुआ है, 3 लड़के उसमें शामिल हैं, लड़की ने भी बताया है। पुलिस इसमें कैसी कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं कर रही कार्रवाई। मेडिकल भी होगा, कोर्ट में बयान भी होगा, सब कुछ होगा, कार्रवाई बोधी सी भी ना कर रही। बरबर मत हर दूसरे दिन बयान लेते, हर दूसरे दिन हम अपने घर से जाते, दूसरे दिन बयान लेते, दूसरे दिन जब धमकाते हमने बाहर कर देते तो इससे धमकाते है उन छोरा के खिलाफ दे दे बयान तो तेरे भला हो जाएगा। हमने इंसाफ चाहिए, हमने कुछ ना चाहिए। पुलिस कुछ कार्रवाई ना कर रही, फैसले का दबाव बना रही है पुलिस। फैसला का दबाव बना रही है। सिरौली में कहिए फैसला कर ले, नहीं वो गुंडान का भी गुंडा ओले काटे हैं और फिर और कोई कुछ भी कर सकते हैं वे। मतलब आपके परिवार को धमकी भी मिल रही है? हाँ, धमकी दे रहे हैं जी। हम मजदूर आदमी हैं और मजदूरी करने अपने घर से गए थे और हम घर पे अपनी भांजी छोड़ के गए थे। हमारी मम्मी है जो बेचारी बूढ़ी है, उसको हम यहाँ छोड़ के गए थे। रात के टाइम में पानी भरा है हमारी मम्मी ने, हमारी भांजी ने, उसके साथ में हमारी मम्मी और हमारा पापा तो गए सो। और सोने के बाद में मतलब 2 बजे या 2:30 बजे 3 बजे, लेकिन बता रहे हैं कि देखने हमारी मम्मी बता रही है कि मुझे जब पता चला 6 बज रहे थे उस टाइम कि 6 बजे की घटना है कि गाड़ी आई थी गांव की तरफ से। और गाड़ी आने के साथ में मतलब बच्ची को उठाया गया है घर से और बच्ची ने जैसे आवाज़ लगा रोड़ मचाई, हमारी मम्मी टूट के पड़ी तो हमारी मम्मी को धक्का मार के भाग गए। हमें फ़ोन किया गया तो हम वहाँ से आए, हम सीधे मतलब थाने में पहुँचे। थाने में पहुँचने के बाद में हमारी रिपोर्ट नहीं ली गई। हमारे साथ में पुलिस वालों ने नाइंसाफ़ी से पेश आए
और पेश आने के साथ में जब रिपोर्ट हमारी दर्ज हुई, दर्ज होने के बाद में जब हमारा मोबाइल था बच्ची के पास में, वो साथ में ही चला गया गलती से। जाने के साथ में जब बच्ची की लोकेशन लगी तो गंगोरा गांव में हमारी बच्ची की लोकेशन लगी। वहां हमारी बच्ची के जैसे लोकेशन लगी तो वहां पहुंचे हम। पहुंचने के साथ में मतलब जो वो लोग लेके गए थे बच्ची को, तो हमारा भांजा एक साहिल नाम का, उसके ऊपर उन्होंने जाते ही के साथ में वारदात कर दी। और जाते ही के साथ में जो पुलिस वाला था घनश्याम साहब, उसको पता चला। पता चलने के बाद में जो घनश्याम साहब के सामने उन्होंने हमारे लिए हथियारें दिखाए। वो दबंग किस्म के आदमी हैं, टटलू और ओलेक्स बाज में पूरा पैसा खर्च करते हैं और इसी से उनकी इनकम चलती है। और मुखबर पुलिस के साथ में मुखबरी भी करते हैं। पुलिस इसलिए भाई हमें इंसाफ नहीं दिला रही है कि हमने जब से आज 26 तारीख से और आज 25 तारीख हो गई, यानी 26 मार्च से 25 अप्रैल हो गया, 1 महीना होने के साथ में हमारे साथ में मतलब हमारे जो परिवार है उसके लिए कोई इंसाफ अभी तक मिला नहीं है कहीं से भी। क्योंकि जहां हम जाते हैं वहीं वो लोग पैसे भर देते हैं। उनका जो सरपंच है वो उनके साथ में है, साथ दे रहा है हर तरीक़ा से। तो उसके बाद में जो हम गए, हमारी जो फाइल है वो डीएसपी साहब के पास पहुंच गई। डीएसपी साहब के पास में हम गए अपना आश्वासन लेकर। तो डीएसपी साहब के पास जो हम पहुंचे तो डीएसपी साहब ने हमें हड़बड़ाया, हड़क के लिया, हमारी बात नहीं सुनी गई। 25 अप्रैल हो गया, यानी 1 महीने का वक्फा हो गया। होने के साथ में मतलब अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। डीएसपी साहब के पास हमारी फाइल है। जब डीएसपी साहब के पास जो फाइल है हमारी, तो डीएसपी साहब हमारी बच्ची के ऊपर ऐसे दबाव बना रहा है कि बच्ची को धमका रहा है कि तुम बयान बदलो। बच्ची को धमका कर बयान बदला जा रहा है। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 महीना पूरा मुकम्मल हो चुका है कि मुलजिम अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ नहीं, जबकि बच्ची को हमारी को 20 दिन की सजा भी करा दी उन्होंने। हमारी बच्ची को जेल में रखवाया गया है। तो भाई हमें इंसाफ चाहिए कि हमें जो इंसाफ मिल जाए। डीएसपी साहब हमारी बात सुने, हमारी बात सुनता नहीं है और हमें दूर से ही भगा देता है। पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है? नहीं, पुलिस की कार्रवाई से हम कोई संतोष नहीं है। कितने मेडिकल में कितने लोगों की पुष्टि हुई है और 64 के बयान कब हुए हैं? मतलब 64 के बयान 2 अप्रैल को हुए हैं। अभी तक उनमें भी मतलब फेरबदल करने की कोशिश कर रही है डीएसपी साहब की जो टीम है। वो अब भी उन एक आरोपियों को बचाने की कोशिश? जी हाँ, आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि बच्ची के ऊपर दबाव बनाया जाए कि तुम बयान बदलो। कितने लोग उसमें शामिल हैं गैंगरेप में? उसमें 3 लोग शामिल हैं। क्या क्या नाम है? जिनमें तौहीद सनोफ मुश्ताक और जुन्ना सनोफ इकबाल और सन्नू सनोफ कल्लू, ये 3 लोग हैं जो गैंगरेप में शामिल हैं। इनमें से 2 बच्चों को सुनना मारा है कि 2 बच्चों को पुलिस निकालने के लिए तैयार है। जब बच्ची अगर बयान बदल देती है, बच्ची के ऊपर मतलब दूसरे दिन तीसरे दिन बच्ची से बयान लेने के लिए डीएसपी साहब बुला रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। खुद डीएसपी साहब का जो लीडर है बच्ची को मतलब भीतर अंदर कमरे में करके गेट बंद करके जब बच्ची को धमकाता है। अब आप क्या चाहते हैं? जी हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मुलजिम हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करे और हमें इंसाफ दिलाया जाए। अगर पुलिस इसमें निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा कोर्ट का होगा कि जैसे हमसे का मतलब जो भी कुछ होगा, चाहे हमारी इज्जत तो फिर भी गई, चाहे हमसे पूरी जिंदगी कुछ भी हो जाए, लेकिन इस मामले को हम खत्म नहीं करेंगे। लोग हमसे आके कहते हैं, धमकियां दे रहे हैं। परसों के दिन भी मेरे लिए धमकी दी है कि तू कहीं भी मिले, तुझे गोली से नहीं उड़ाया। तो परसों के दिन भी मुझसे ये कहा गया है। जान से मारने की धमकी भी मिल रही है? जान से मारने के लिए मेरे से धमकी दी गई है। और पुलिस ये कहती है कि हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं बच्चों, मतलब फ़ोन नंबर जो बच्ची के पास फ़ोन गए हैं। मैंने पुलिस को मतलब डीएसपी साहब को इस चीज़ को कह के आया हूँ। मैं डीएसपी साहब से 25 मार्च को मैंने अपने फ़ोन से 11:30 बजे फ़ोन किया है। मेरे नंबर की कॉल डिटेल निकाल के दिखा दे डीएसपी साहब। मेरे नंबर की कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाल के दी? आदमी को परेशान कर रही है, आदमी को मतलब उसमें फंसाने की कोशिश कर रही है उन बच्चों को निकालने की वजह से। तो आपके चैनल के माध्यम से बस ये है कि हमें इंसाफ मिल जाए, और अगर पुलिस हमें संतोष नहीं करती है तो हम आगे जयपुर तक भी जाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्या उसके साथ हुआ है? कब आपको मिली है? 26 तारीख को निकली थी और 3 लड़के लेके गए थे 6 बजे के टाइम सुबह के। 3 लेके गए थे गंगोरा साइड, और एक रात उन्होंने पहाड़ में रखी, एक रात अपने घर पर रखी, और तीसरे दिन बांदी कुई से मिली थी स्टेशन पर। पुलिस साथ थी, वहाँ से लेकर आई थी, और उस बंदे को लड़के के लिए पूरी लोकेशन पुलिस ने दी थी। वहाँ से बंदा लेकर के भाग गया। लड़की अकेली मिली थी, उसको पुलिस लेकर आ गई थाने।
आपके आरोप हैं पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही पूरी है। पूरी कोशिश कर रहे हैं जी बचाने की। लड़की का मेडिकल हुआ, वो याद 3 बंदे लिख रहे थे। 3 बंदे उसमें शामिल हैं 3 जिन्होंने बंदे गलत शामिल। काम किया। हाँ जी अब आप क्या चाहते हैं? जी, हमने तो ये चाहे जी कि हमारे लिए इंसाफ मिल जाए और मुलाजिम वो मुजरिमों को गिरफ्तार करी जाए। 3 लोग शामिल हैं जी, गंगोरा गांव में जी, और ओलेस टटलुबाज धमकी खूब दी जा रही है जी। मेरे घर तोड़ी भी मुंह पे दबाव दिया जा रहा है जी, मारने की धमकी दी है, हथियार दिखावा जी। और जहाँ भी वो मिले थे पुलिस वाले साथ है, वहाँ भी धमकी दी गई, चोरा लाओ बिंदु किन दुकानदार कट्टान ने इन यहीं ख़त्म कर दिया। पुलिस इसमें कार्रवाई सही से नहीं कर रही। नहीं कर रही जी, कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही जी, हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा। मुलजिम हमारे सीने पे ढोलते हैं जी, धमकी देते, जितने तुम आगे जाओगे इतने तुम्हारे हम टॉर्चर करेंगे। अगर इसमें पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा, कहाँ तक आप कोशिश करेंगे? हाई कोर्ट तक जाएंगे जी, हम तो अपना इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं ये फिलहाल।